रैगिंग एक तरीके से दादागिरी का पर्याय है। रैगिंग के कारण बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको सिर नीचा करके चलना पड़े, आपको सिर मुंडवाने के लिए कहा जाए, लड़कियों को अपने सीनियर्स को प्रपोज करने के लिए कहा जाए कि वो गालियां बकें, अब्यूज करें, ह्यूमिलिएट करें, डांस करके दिखाएं और कई जगह कपड़े उतरवाने जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। दोस्तों नमस्कार। नीट और आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सेलेक्ट होने के बाद हो सकता है आप अपने शहर के होर्डिंग्स पर नजर आते हो, आपके फोटो बहुत सारे विज्ञापनों में चहचहाते और चमकते हुए दिखते हो, लेकिन किसी कॉलेज में और मेडिकल संस्थान या फिर देश के किसी प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में घुसते हुए आपको सिर नीचा करके चलना पड़े, आपको सिर मुंडवाने के लिए कहा जाए, लड़कियों को अपने सीनियर्स को प्रपोज करने के लिए कहा जाए और डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूज और ह्यूमिलिएशन आपको फेस करना पड़े, तो शायद आत्मा एक बार के लिए झकझोर ही देती है कि क्या इसी काम के लिए बहुत घिस के पढ़ाई की थी। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। देश भर में रैगिंग के मामलों में कमी नहीं आ रही है। यह अपने आप में बहुत विचारणीय और ज्वलंत मुद्दा है। हाल ही में आपको पता है गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज में ऐसी घटना हुई जिसमें सीनियर्स के द्वारा रैगिंग लिए जाने के कारण एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज इस वीडियो में मैं रैगिंग के घटनाक्रम और अब तक इस साल 2024 में रैगिंग पे जितने सारे एक्शंस लिए गए हैं उन सब की तो बात करूंगा ही, साथ में आपको बताऊंगा कि यूजीसी के पास कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं, क्या इसके आंकड़े हैं, कितना डरावना इसका सच है और अंततः हम कौन से कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा मदद ले सकते हैं। इस देश में मेडिकल कॉलेजेस के एकेडमिक सेशन 2024 की शुरुआत 14 अक्टूबर को हुई। एक ही सप्ताह में 55 कंप्लेंट्स, 55 शिकायतें यूजीसी के पास लिस्टेड थी जो रैगिंग से संबंधित थी और यह कुल शिकायतों का, जो देश में शिकायतें होती हैं उनका 42% था, 42%। अपने आप में बहुत डरावना है। 2024 में कुल 800 शिकायतें यूजीसी के पास लिस्टेड हुई। इनमें से 220 शिकायतें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस की थी, जबकि 230 शिकायतें इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस या फिर टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी थी। आंकड़ा इंजीनियरिंग का आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, भारत भर में 700 मेडिकल कॉलेजेस करीब हैं। 700 प्लस मेडिकल कॉलेजेस से 220 शिकायतें आती हैं, जबकि 8000 से अधिक इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के हैं, उनसे शिकायतें आती हैं 230। मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ती हुई रैगिंग के मामलों पर हमें चुप्पी साधने की जरूरत है या बोलने की जरूरत, फैसला आपके हाथ है। कोई माता पिता बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर वहां तक भेजता है और अगर जब कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे परिवार के सपने ना सिर्फ टूटते हैं बल्कि उनके जीवन भर का सहारा भी उनसे छिन जाता है, तो रैगिंग जैसे दर्दनाक बातों पर बोलना बनता तो है। रैगिंग एक तरीके से दादागिरी का पर्याय है। कैसा माहौल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कोई बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करके एक इनोसेंट मेंटेलिटी के साथ बड़े संस्थान में प्रवेश करता है और वहाँ सीनियर्स के द्वारा उसको अब्यूज किया जाता है, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, तरह तरह की एक्टिविटीज उसको करने के लिए कहा जाता है। अपने आप में ये अमानवीय ही है। क्या ऐसे डॉक्टर्स की हमें जरूरत है? क्या देश को ऐसे सिटीजन्स की जरूरत है? क्या देश के ऐसे ही असेट्स तैयार होने जा रहे हैं? एक डॉक्टर का काम होता है कि वो मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। एक डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए दिन रात जूझता है, अपने सारे प्रयास लगा देता है, तो फिर अपने जूनियर के साथ कैसे वो अमानवीय और क्रूर हो सकता है, इस बात को देखने की जरूरत है। रैगिंग के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में एक और मामला हुआ और उससे पहले 4 मामले ऐसे थे। इन कुल 5 मामलों में रैगिंग के कारण बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2024 के आंकड़े सिर्फ आपसे साझा कर रहा हूं। एंटी रैगिंग एक्टिविस्ट जो हैं उनका कहना यह है कि सभी आंकड़े यूजीसी के पास रजिस्टर नहीं होते। इवन राजस्थान के भीलवाड़ा कॉलेज का हाल ही में प्रकाश में आया मामला भी यूजीसी के पास रजिस्टर नहीं हुआ, जबकि इस मामले को यूजीसी को दर्ज कराने का प्रयास किया गया था। जेएलएन मेडिकल कॉलेज रायपुर की कंप्लेंट भी यूजीसी को रजिस्टर करवाने की कोशिश की गई। डेफिनेटली कंप्लेंट रजिस्टर भी हुई, लेकिन कॉलेज अथॉरिटीज के द्वारा किसी भी प्रकार के बहुत अच्छे प्रयास नहीं किए गए।
साल 2009 में रैगिंग के कारण जान गंवा देने वाले अमन कचारू के पिता प्रोफेसर राजेंद्र कचारू कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार अगर हम रैगिंग जैसी भयावह घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए बहुत सटीक एक्शन लेते हुए काम करें और कार्यवाही करें तो निश्चित तौर पर कुछ हृदय विदारक घटनाओं को रोका जा सकता है। दोस्तों, साल 2024 में हुई रैगिंग की घटनाओं का एक ब्यौरा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो विशेष तौर पर मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित है। इन घटनाओं के संबंध में क्या एक्शन लिया गया, आइए बात करते हैं। मार्च 2024, डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, हिमाचल प्रदेश। इनमें 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको रैगिंग के कारण सस्पेंड किया गया, जिसमें 2 इंटर्न थे, एक नर्सिंग स्टूडेंट था और इसके अलावा 2 जूनियर रिसर्चर्स थे। ये सब जो सस्पेंड किए गए, इनके सस्पेंशन की अवधि 45 डेज थी और इन पर 50,000 रुपए फाइन लगाया गया। साथ ही किसी भी स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटी में ये 1 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस महीने में 4th ईयर के 2 स्टूडेंट जो कि तिरुवल्लवी जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आते हैं, उनको सस्पेंड किया गया। फिजिकल वायोलेंस के कारण इनको सस्पेंड किया गया था। 4 स्टूडेंट, जिनमें से 2 वीमेन एमएस सर्जरी परस्यू कर रही हैं। बहुत गौर करने वाली बात है, एमएस सर्जरी परस्यू कर रही 2 छात्राएं सस्पेंड की गई नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में। एक का सस्पेंशन 2 साल के लिए हुआ, एक का सस्पेंशन 1 साल के लिए हुआ और 2 का सस्पेंशन 25 दिनों के लिए हुआ। जून 2024 में जीएमसी औरंगाबाद में 6 स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। इसमें 3 को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया और 3 को हॉस्टल और लाइब्रेरी के लिए 6 महीने से निष्कासित कर दिया गया। प्रत्येक विद्यार्थी पर 25,000 रुपए फाइन लगाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, हिमाचल प्रदेश से 2 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप से बाहर किया गया और वो इसलिए क्योंकि ये फिजिकल असॉल्ट के लिए जिम्मेदार पाए गए। इन पर फाइन लगाया गया 1 लाख रुपए। 2 और बच्चे विद्यार्थी जो है वो 50,000 का फाइन भुगत चुके हैं और इन्होंने भी अपने जूनियर्स को अरेस्ट किया था, ह्यूमिलिएट किया था। जीएमसी डूंगरपुर राजस्थान का मामला आपको पता ही होगा। 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2nd ईयर के स्टूडेंट्स थे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और जो विक्टिम बच्चे इसमें थे, जो पीड़ित थे, उन पीड़ितों में से किसी एक को किडनी डैमेज तक की और डायलिसिस तक की नौबत आई। 4 ऐसे और स्टूडेंट थे जो हॉस्टल से एक्सपेल किए गए 6 महीने के लिए और इन पर 10,000 रुपए फाइन लगाया गया। अक्टूबर 2024 त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में 18 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 10 लाख रुपए इन सब पर कलेक्टिव फाइन लगाया गया। 6 महीने तक हॉस्टल से सस्पेंड किया गया और 6 महीने तक इनके मोबाइल की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ जो अक्यूज्ड और फोर्सेड जूनियर्स थे, उनको सिर मुंडवाने, अब्यूज करने, उनके ह्यूमिलिएशन के आरोप थे और साथ में लड़कियों को अपने सीनियर्स को प्रपोज करने के लिए कहा गया था। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो 4th ईयर में पढ़ रहे थे, 1 साल के लिए सस्पेंड किए गए। चौंकाने वाले आंकड़े कई आपके सामने आएंगे। 7 फीमेल और 3 मेल स्टूडेंट्स जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज राजस्थान से एक्सपेल किए गए। अपने कैंपस से 2 हफ्तों के लिए उनको बाहर किया गया। 13 जूनियर्स की रैगिंग का आरोप उन पर था। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इनमें से इस कॉलेज में 9 स्टूडेंट्स जो कि 2nd ईयर में पढ़ रहे थे, उनको सस्पेंड किया गया कॉलेज के हॉस्टल और कैंपस से। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, आपको पता है हाल ही में प्रकाश में आया था, हाल ही में लाइमलाइट में आया था, जहां एक इंटर्न, इसमें भी 10 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया, इसलिए क्योंकि उन पर आरोप थे रैगिंग के, हैरेसमेंट के और फियर वाला कल्चर क्रिएट करने के, डराने वाला माहौल बना देने के। नवंबर 2024 में 5 4th ईयर के स्टूडेंट एमकेजीसी मेडिकल कॉलेज बहरामपुर उड़ीसा से एक्सपेल किए गए और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग झारखंड से 2023 के बैच को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इन पर 2024 के बच्चों की रैगिंग का आरोप था। और हाल ही की घटना जो सबसे ज्यादा डराने वाली और दिल दहला देने वाली है, सीनियर्स व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, सबको रात को बुलाया जाता है और उसके बाद जूनियर्स को 3 घंटे तक के लिए खड़े रहने को कहा जाता है।
साथ ही इन बच्चों को ये भी कहा जाता है कि वो गालियां बकें, अब्यूज करें, ह्यूमिलिएट करें, डांस करके दिखाएं और कई जगह कपड़े उतरवाने जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। इसमें गुजरात के GMERC मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे ने अपनी जान दे दी। 3 घंटे खड़े रहने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र अनिल अपने आप को नहीं बचा पाया। अनिल के परिवार के साथ कैसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी ये आप सब इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी एक बनी होती है। इस एंटी रैगिंग कमेटी में वहां संस्थान के कुछ लोग और इसके अलावा संस्थान के हेड होते हैं। अगर रैगिंग से संबंधित किसी घटना पर वहां तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती तो आप UGC को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस साल UGC को जो दर्ज शिकायतें हैं उनके आंकड़ों में करीब 45% का इजाफा हुआ है। 1 जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक 45% केसेज इंक्रीज हुए। कुल रिपोर्टेड मामले 1240 थे, जिसमें UGC का कहना है कि 90% तक केसेज जो हैं वो क्लोज कर दिए गए। जनवरी 23 से अप्रैल 24 के बीच के 1113 मामले क्लोज किए गए। 2022-2023 के सेशन में 93% अर्थात 797 मामले क्लोज किए गए। 2021-22 के 69% अर्थात 401 मामले जो हैं वो क्लोज किए गए। ये UGC के चेयरमैन का कहना है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सब आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2021-22, 22-23 और 23-24 में लगातार इन घटनाओं में इजाफा हुआ है। UGC रेगुलेशन फॉर कर्बिंग द मेन्स ऑफ द रैगिंग 2009 एक्ट के अकॉर्डिंग जो रैगिंग है उसकी रोकथाम के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत प्रत्येक संस्थान को चेताया जाता है। प्रत्येक संस्थान को इस बात के लिए बाध्य भी किया जाता है कि अगर आप इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो पनिशमेंट जैसी कुछ कार्रवाइयां UGC द्वारा उस संस्थान पर की जा सकती हैं। और आइए अब अंत में जान लेते हैं कि अगर किसी के साथ रैगिंग हो रही है या इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो कानूनी प्रावधान क्या है। रैगिंग कृत्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता में अनेक प्रावधान हैं। इन प्रावधानों में रैगिंग की हर एक घटना की FIR दर्ज करवाई जा सकती है। हालांकि FIR दर्ज करवाने का दायित्व संस्थान पर ही होता है। छात्र निकटतम पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवा सकता है और IPC में मौजूदा जो प्रावधान है उनका उपयोग कर सकता है, जैसे धारा 294 अश्लील हरकतें और गाने, धारा 323 स्वेच्छापूर्ण चोट पहुंचाने की सजा, धारा 324 स्वेच्छापूर्ण खतरनाक हथियार या साधनों से चोट पहुंचाने की सजा, धारा 325 स्वेच्छापूर्वक गंभीर आघात पहुंचाने की सजा, धारा 326 खतरनाक हथियार द्वारा स्वेच्छापूर्ण चोट पहुंचाने की सजा, धारा 339 अनुचित क्रूरता, धारा 340 अनुचित कैद, धारा 341 अनुचित क्रूरता के लिए सजा, धारा 342 अनुचित कैद के लिए सजा और धारा 506 दोषपूर्ण हत्या के लिए सजा। भारत की राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन ने रैगिंग के कारण संकट में आने वाले छात्रों की मदद करने के लिए जून 2009 से ही कार्य करना शुरू कर दिया था। यदि किसी छात्र को कोई भी वरिष्ठ छात्र परेशान करता है, उसकी रैगिंग लेता है, तो वो टोल फ्री नंबर 1800-180-5522 पर फोन कर सकते हैं और helpline@antiraging.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के डेटाबेस के मुताबिक हेल्पलाइन ने कॉलेजों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में काफी मदद की है। तो ये रैगिंग की घटनाक्रम और रैगिंग की घटनाओं पर हम बात कर रहे थे। देश भर में जितने सारे संस्थान हैं उनमें एकेडमिक एक्सीलेंस की बात की जानी चाहिए, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को इम्प्रूव करने की बात की जानी चाहिए, उनमें ब्रदरहुड भाईचारे की बात होनी चाहिए, देश को आगे ले जाने के लिए उसकी प्रगति और समृद्धि की बात की जानी चाहिए और एक इंटेलेक्चुअल डेवलप करने की बात की जानी चाहिए जो कंट्री का असेट है। रैगिंग जैसी चीजें ना सिर्फ दिमाग पर, ना सिर्फ आत्मा पर, ना सिर्फ शरीर पर, बल्कि कई बार कई परिवारों और पीढ़ियों पर भी घाव छोड़ देती हैं। मैं MM मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आपके अपने इस चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।